मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रीढ़ विहीन इंसान है। मतलब एक ऐसे व्यक्ति जिसकी रीढ़ नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार एक बेहद ही निर्दयी इंसान है। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर जैसी जैसी बातें देश में हो रही हैं, ये अकल्पनीय है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसी ऐसी बातें सुनकर ज्ञानेश कुमार जी को नींद कैसे आती होगी। वैसे ज्ञानेश कुमार जी की नींद खराब राहुल गांधी ने देर रात कर दी। दोस्तों, देर शाम राहुल गांधी ने ऐसा क्या बोला जिसके बाद ज्ञानेश कुमार को रात भर सुकून से नींद तो शायद नहीं आई होगी। दोस्तों, चुनाव आयोग के एसआईआर की वजह से 12 राज्यों में जो हालात बने हुए हैं वो अजीबोगरीब है। मतलब मैंने कभी भी अपने पत्रकारिता के करियर में ऐसे हालात नहीं देखे जिस तरह से देश में 12 राज्यों में मचाए जा रहे हैं। मतलब एसआईआर ना हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि 1 महीने के अंदर अगर फॉर्म सबमिट नहीं हुए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कौन सी अनहोनी हो जाएगी। पता नहीं कौन से रॉकेट में सवार है चुनाव आयोग के बड़े बड़े अधिकारी कि उसका खामियाजा जमीन पर लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक ऐसा मुद्दा उठाया है बाकायदा साक्ष्यों के साथ जो चुनाव आयोग को पसंद नहीं आएगा। दोस्तों, ये जो हेडलाइन है ये देश के प्रमुख अखबार दैनिक भास्कर की है। मैंने भी जब ये हेडलाइन देखी तो कल मुझे बड़ा दुख हुआ। दोस्तों, एसआईआर की वजह से देश में 19 दिनों में 6 राज्यों में 16 बीएलओस की मौत हो चुकी है। कुछ की हार्ट अटैक की वजह से, कुछ ने बाकायदा नोट लेकर खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। क्यों? क्योंकि इतना दबाव आप बीएलओस पर डाल रहे हैं, इस कदर प्रेशर आप उन पर डाल रहे हैं कि बाकायदा नोट लिखकर वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। तब जब ऑलरेडी उनके पास काम है। सब जानते हैं दोस्तों कि जो बीएलओज अपॉइंट किए जा रहे हैं कि फुल टाइम चुनाव आयोग के अधिकारी नहीं होते हैं। चुनाव आयोग उनको अपनी ड्यूटी में लगाता है। मोस्टली इनमें से स्कूल में काम करने वाले शिक्षक हैं। अब वो बेचारे पहले स्कूल जाएं, बच्चों को पढ़ाएं, एग्जाम्स भी आ रहे हैं बच्चों के, उनके लिए प्रश्न पत्र तैयार करें, फिर वो लोगों के घर घर जाएं, हर आदमी से फॉर्म भरवाएं, कहीं गलत फॉर्म हो गया तो उसको दोबारा से ठीक करवाएं, एक घरों में 3-3 बार जाएं। और ऐसा अगर उन्होंने नहीं किया तो लगातार ऊपर से आला अधिकारियों का डंडा उन पर है। तो ये प्रेशर एक आम आदमी नहीं झेल सकता। आदमी है, कोई प्रेशर कुकर थोड़ी है। और इसीलिए इस तरह की हेडलाइंस बन रही हैं। हैरानी इस बात की है कि मतलब एसआईआर जानलेवा हो गया है, लोगों की जानें जा रही हैं, इस देश के नागरिक हैं वो बीएलओ, लेकिन चुनाव आयोग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मतलब ये ऐसे हालात, ऐसे युद्ध स्तर में एसआईआर करवाया जा रहा है जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और इसे लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर जबरदस्त तरीके से हमला बोलते हुए कहा, एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मचा रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओस की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। ईसीआई ने ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें नागरिकों को खुद को तलाशने के लिए 22 साल पुरानी मतदाता सूची के हजारों स्कैन पन्ने पलटने पड़े। मकसद साफ है, सही मतदाता थक कर हार जाए और वोट चोरी बिना रोक टोक जारी रहे। भारत दुनिया के लिए अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर बनाता है, मगर भारत का चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर ही अड़ा है। अगर नियत साफ होती तो लिस्ट डिजिटल, सर्चेबल और मशीन रीडेबल होती और ईसीआई 30 दिन की हड़बड़ी में अंधाधुंध काम ठेलने की बजाय उचित समय लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही पर ध्यान देता। एसआईआर एक सोची समझी चाल है जहां नागरिकों को परेशान किया जा रहा है और बीएलओस की अनावश्यक दबाव से मौतों को कोलेट्रल डैमेज मानकर अनदेखी किया जा रहा है। ये नाकामी नहीं, षड्यंत्र है, सत्ता की रक्षा में लोकतंत्र की बलि है। दोस्तों, जो बात राहुल गांधी ने बोली है, मैं नहीं कह रही वो 100% सच है, लेकिन ये तो हमारे मन में सवाल, शक पैदा होना चाहिए ना, इतनी जल्दबाजी क्यों? ऐसी क्या आफत हो जाएगी 1 महीने में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो? मतलब ऐसी भी क्या बात हो गई? कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई क्या देश में? अभी तो इसी वोटर लिस्ट से आपने 2024 के लोकसभा चुनाव कंप्लीट किए हैं, उसी की वजह से देश में सरकार चल रही है। वो इतनी पॉल्यूटेड थी तो आपने चुनावों क्यों करवाया? और अब अगर आप एसआईआर करवा रहे हैं इसी उद्देश्य के साथ कि शुद्धिकरण हो जाए वोटर लिस्ट का, तो फिर कम वक्त में करवाने का फायदा क्या? क्योंकि ऐसा शुद्धिकरण क्या होगा? बीएलओस इंसानी है ना, एक आदमी एक लेवल के ऊपर जाकर तो प्रेशर नहीं झेलेगा, तो फिर क्या करेगा? वो जल्दीबाजी में बस फॉर्म सबमिट करेगा, कैसे भी करके फॉर्म्स अधूरे होंगे, ठीक से वो फॉर्म नहीं भर पाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपका उद्देश्य है तो आप पूरा ही नहीं कर पा रहे। आप जरा इस हेडलाइन को देखिए दोस्तों,
देश के अलग अलग शहरों की तस्वीर यहां पर देखने को मिल रही है। गुजरात हो, चाहे बंगाल हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे केरल हो। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि जहां विपक्ष की सरकार है वहीं साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है। राजस्थान में तो डबल इंजन की सरकार है, गुजरात में तो डबल इंजन की सरकार है। बकायदा लोग जान देने से पहले नोट लिख रहे हैं भाई। कोई ऐसी स्थिति में थोड़ी झूठ बोलता है। लेकिन मजाल देखिए कि चुनाव आयोग के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। दोस्तों, जब युद्ध के हालात होते हैं ना, तब इस तरह के ह्यूमन लॉस को कोलेटरल डैमेज कहा जाता है कि भाई युद्ध में लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है, एक समाज को कीमत चुकानी पड़ती है। ये कोई युद्ध का हालात थोड़ी है। 6-8 महीने में आराम से आप कराइए ना SIR का प्रोसीजर, वक्त लेके कराइए। अच्छा, जहां चुनाव नहीं है वहां भी जल्दबाजी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 2027 में चुनाव है, वहां भी ऐसी जल्दबाजी है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या इसके पीछे यही लॉजिक है कि अगर जल्दबाजी आपने नहीं की और वक्त दे दिया, 6-8 महीने में SIR करवाया, तो फिर तो सभी के नाम ऐड हो जाएंगे, सभी को वक्त मिल जाएगा। क्या चुनाव आयोग चाहता है कि लोगों के नाम कटे? और वो कटे भी हैं। बिहार में लाखों लोगों के नाम कटे, उनमें से बहुताया सही कटे, जो लोग मृत हो गए थे, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे, लेकिन बहुत से ऐसे भी कटे जो वहीं रह रहे थे। अब देखिए, एक और खबर है, ये भी नोएडा की खबर है, उत्तर प्रदेश की खबर दिखा रही हूं मैं आपको। यहां पर एक महिला सहायक अध्यापिका ने BLO के तौर पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और जो शिक्षिका के तौर पर वो काम कर रही थी उससे भी पद से इस्तीफा दे दिया। बकायदा उनका इस्तीफा भी सोशल मीडिया में वायरल है। पिंकी नाम है इस महिला का। पिंकी सिंह ने नोएडा सेक्टर 94 में गेचा गांव में उच्च प्राथमिक स्कूल में सहायक अध्यापिका के पद में काम कर रही थी। थायराइड की समस्या से ग्रस्त थी, घर में पारिवारिक परेशानियों का सामना इनको करना पड़ रहा था, ऊपर से शिक्षिका का भी काम करना है, BLO का असहनीय काम आ गया, दोनों जिम्मेदारियां संभाल नहीं पाई। अब इसमें आप कह सकते हैं कि महिला के घर में दिक्कत चल रही थी, महिला शारीरिक रूप से बीमारी से ग्रसित थी, तो इसमें चुनाव आयोग क्या करेगा? दोस्तों, बीमारी सब झेल रहे हैं, हर आदमी के शरीर में कोई ना कोई तकलीफ है, घर परिवार में भी सबके तकलीफें हैं, किसी का घर ऐसा नहीं है कि शांति चल रहा है, हर परिवार में दिक्कत होती है, हर शरीर में कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन आदमी झेल जाता है क्योंकि झेलने लायक समस्या है। यहां तो आपको फिर पढ़ाना भी है, जो आपका रोज का काम है, फिर आपको लोगों का प्रेशर भी झेलना है। अब देखिए होता क्या दोस्तों, हर आदमी प्रेशर नहीं झेल सकता। अब आप एक BLO के बारे में सोचिए, इस देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। एक BLO जाएगा, किसी आदमी को बताएगा ऐसे फॉर्म भरिए, ऐसे भरिए, ऐसे भरिए, ऐसे भरिए, ऐसे भरिए, वो बोलेगा अच्छा भैया, अच्छा भैया। फिर दोबारा दूसरे के पास जाएगा, फिर सेम बात बताएगा, फिर दोबारा तीसरे के पास जाएगा, फिर सेम बात। आदमी को मेंटली आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, 3-4 बार के बाद वो फट जाता है कि क्या बात है यार, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। और उसको केवल लोगों को बताना नहीं है, लोगों के घर घर जाकर बताना है। दोस्तों, इनमें से कुछ लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनके परिवार वालों ने बताया है कि देर रात तक इनकी मीटिंगें चलती रहती हैं, फॉर्म भरने की ऐसा प्रेशर है, 3-3, 4-4 दिन कोई आदमी सोया नहीं है। अगर आप एक रात ठीक से ना सोएं, 4 घंटे या 2 घंटे की नींद लें, अगले दिन आपके सर में दर्द होगा, आप चिड़चिड़े होंगे, क्योंकि नींद एक वो चीज़ है जिसके जरिए हमारा दिमाग स्वस्थ होता है, अपने आप को दिमाग चार्ज करता है। जो आदमी 2-3 रात से नहीं सोया है, वो मेंटली वैसे ही एग्जॉस्ट है। ऊपर से आपका बॉस आपको धमका रहा है, इतने फॉर्म नहीं भरे तो नौकरी से निकाल देंगे, इतने फॉर्म नहीं भरे तो नौकरी से निकाल देंगे। तो एक आदमी एक लेवल तक ही प्रेशर झेलेगा ना, तो क्या होगा, उसका यही परिणाम होगा। हैरानी इस बात की है कि इस मसले पर चुनाव आयोग के कान में जूं तक नहीं रेंग रही, मतलब संवेदनहीनता की इंतहा है। कल्याण बनर्जी, जो कि TMC के सांसद हैं, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम लेकर बोला है कि चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो रीढ़ विहीन है और बहुत ही इनसेंसिटिव है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मस्ट कम एंड मूव अराउंड द villages of this state. If he doesn't come, I will take that he is a backboneless person. He is a backboneless person. Sitting at Nirvachan Bhavan in air-conditioned room, so many things can be said. Come to the field and do the work. Let him work. They let all the election commissioner, election office, let them work for BLO for few days here. Let us see. Most undemocratic person, most rude person have been appointed as a chief election commissioner. He doesn't enjoy, doesn't have any sympathy for the BLOs. He is officers now. BLOs are working under chief election commission.
He doesn't have any sympathy for them. दोस्तों हर टीम लीडर की एक जिम्मेदारी होती है अपने टीम को हेड करना, अपने टीम के लोगों का ध्यान रखना। भाई तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। यहाँ जो BLOs हैं वो चुनाव आयोग के कामकाज में लगे, उनकी जान जा रही है, और ये कैसे टीम लीडर हैं जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। दोस्तों ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग के सबसे बड़े अधिकारी है, लेकिन उससे पहले एक इंसान भी तो है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।